Good morning, students. Today we have discussed another topic in Unit 4 according to INC syllabus that is called BSc Nursing. जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनिट 2 लिपिड मैंने ख़त्म कर दिया, तो आज हम लोग यूनिट 4 यानी कि क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। जो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी क्या है, तो इसका अभी सीरीज चलेगा बैक टू बैक लेक्चर्स क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी पे। अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आज हम लोग देखेंगे कि क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में क्या है क्या नहीं है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस को याद करते हैं। ये आपका यूनिट 4 है, आई थिंक, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जिसमें हम लोग को पढ़ना है आइसो एंजाइम डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, एंजाइम फॉर डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन लिवर डिजीज, ALT, AST, ALP, GGT, यानी कि स्पेशली लिवर डिजीज में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, CK, कार्डिक ट्रोपोनिन, AST, LDH, मसल डिजीज, CK, एल्डोलेज, और बोन डिजीज, ALP, एंड प्रोस्टेट कैंसर, PSA और ACP। तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो आज का पहला लेक्चर ये रहेगा आइसो एंजाइम्स एंड डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज। तो बेसिक्स लेक्चर्स है, इसको हम लोग कवर अप करेंगे। आइसो एंजाइम्स क्या होता है, आइए सबसे पहले बात करेंगे कि इसका आइसो एंजाइम्स का डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज। व्हाट इज आइसो एंजाइम्स? आइसो एंजाइम्स है क्या? आइसो एंजाइम्स आर ए मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एंजाइम दैट कैटालाइज द सेम रिएक्शंस। यानी कि आइसो एंजाइम एक तरह से एंजाइम ही है जो मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स है। एंजाइम्स का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा, फॉर बट डिफर देयर फिजिकल, केमिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म्स तो सेम रहेंगे, लेकिन जो डिफरेंट रहेंगे, जैसे फिजिकली डिफरेंट रहेंगे, केमिकली डिफरेंट रहेंगे, इम्यूनोलॉजिकली डिफरेंट रहेंगे, काइनेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगे। तो वही यहाँ हमने एक और डेफिनेशन लिख दिया, आइसो एंजाइम आर एंजाइम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। साधारण भाषा में क्या है कि आइसो एंजाइम वो एंजाइम्स है जिसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा बट आइडेंटिकली कैटालिटिक एक्टिविटीज, मतलब जो एंजाइम का एक्टिविटीज है सेम उसी तरह काम करेगा। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस प्रोडक्ट, ये सारा आप देख सकते हैं कि जो एंजाइम रिएक्शंस होते हैं, जैसे एक नॉर्मल एंजाइम का, मैं एंजाइम का रिएक्शंस बताते हैं। एक एंजाइम हो गया प्लस सबस्ट्रेट हो गया, तो एक क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा एंजाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये बनाता है, और प्लस साथ में प्रोडक्ट। तो ये एक नॉर्मल एक एंजाइम का जो फंक्शंस होता है। तो वही बताया है कि क्या आइसो एंजाइम क्या है, एक तरह से मतलब विद अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी कि आइसो एंजाइम किसको बोलेंगे, विद अ डिफरेंट स्ट्रक्चर बट आइडेंटिकली कैटालिटिक एक्टिविटीज। यानी कि जो ये कैटालिटिक एक्टिविटीज जो है, ये जितनी भी कैटालिटिक एक्टिविटीज है, चाहे सबस्ट्रेट हो चाहे एंजाइम के साथ बाइंडिंग करने का प्रोसेस हो, ये क्या होता है, सेम रहता है बट रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म अकॉर्डिंग टू फिजिकल नीडेड। तो ये हम लोग आइसो एंजाइम्स के बारे में बात किए। तो डिफरेंट हम लोग का ऑन द डिफरेंट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये है डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसो एंजाइम्स के बारे में। क्यों सर, व्हाई डू आइसो एंजाइम एग्जिस्ट? आइसो एंजाइम एग्जिस्ट क्यों है, इसके बारे में जैसे कि हम जब बात करते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज हैव डिफरेंट मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। ये सब हम सब जानते हैं कि अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हार्ट मसल्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि हार्ट मसल्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट है। दूसरा बात करते हैं जैसे कि स्केलेटल मसल्स अंडर एनएरोबिक कंडीशंस में फंक्शंस करता है। लिवर परफॉर्म न्यूमरियस बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। आप जानते हैं लिवर क्या करता है, बहुत ज्यादा बायोसिंथेटिक रिएक्शन करता है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हो गया, सारा। तो ईच टिश्यू एक्सप्रेस अ डिफरेंट आइसोजम, हर एक टिश्यू अपना अपना आइसोजम क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, बस बेस्ट सिचुएटेड इन मेटाबॉलिक नीडेड। जैसे मेटाबॉलिक जरूरी होता है उसके अनुसार क्या करेगा आइसो एंजाइम, ये अपना मेटाबॉलिक जरूरत है। तो आइसो एंजाइम क्या है, आइसो एंजाइम क्या है, एक तरह से एंजाइम ही है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट आइडेंटिकली कैटालिटिक एक्टिविटीज, जो इसका कैटालिटिक एक्टिविटी है वो सेम रहेगा, आइडेंटिकली रहेगा, अलाउइंग टिश्यू टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म अकॉर्डिंग टू फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीडेड है। तो ये याद रखना। क्यों एंजाइम, मतलब व्हाई डू एंजाइम एग्जिस्ट, आइसो एंजाइम एग्जिस्ट, because they have some following reasons.
मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का रीजंस है, हम लोग को ये देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो एंजाइम क्या बोलता है? तो आइसो एंजाइम का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे इसको हम लोग अभी डिटेलिंग करेंगे। कैटालाइज द सेम रिएक्शंस, डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस, मतलब कैटालाइज द सेम रिएक्शंस में कैटालाइज करेंगे, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस, डिफरेंट टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टिश्यू मतलब सेम आ गया, सेम कैटालिटिक एक्टिविटी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, different kinetic properties, different electrophoretic mobility, different heat stability, different immunological property, तो organ specificity, genetic control, diagnostic importance and different regulatory properties. There are many properties in the isoenzymes. तो हमने सब डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने क्या किया कि अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करें। तो आइसो एंजाइम्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले बात करेंगे कैटालाइज द सेम रिएक्शंस। इट मींस दैट ऑल आइसो एंजाइम कैटालाइज एग्जैक्टली द सेम बायोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है, जैसे क्या है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, ये क्या कर रहा है पायरुवेट प्लस NADH से क्या बना रहा है लैक्टेट बना रहा है। तो ये आप जान रहे हैं कब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पे आपको याद होगा। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज तो ये एंजाइम है। तो जितने भी आइसो एंजाइम्स है लैक्टेट की कैटेगरीज में वो सारा यही काम करेंगे, वही बताया है पायरुवेट प्लस NADH this lactate NADH। तो all 5 LADH iso enzymes are this identical reaction, same identically reactions करेंगे, जैसे LDH1 LDH2 LDH3 4 5 जितने भी है तो सेम सबस्ट्रेट सेम प्रोडक्ट सेम कैटालिटिक एक्शन, ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, आइए डिफरेंट ये क्या बोलते हैं डिफरेंट सीक्वेंस, यानी कि डिफरेंट एमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो है। तो आइसोएंजाइम डिफर इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, मतलब आइसोएंजाइम अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में डिफर होगा क्योंकि अलग अलग एमाइनो एसिड का कंपोजिशन में। दिस डिफरेंस अराइजेस बिकॉज दे आर एनकोडेड डिफरेंट जीन। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अलग अलग एरियाज में अलग अलग जीन्स का बना हुआ है। जैसे LDH हार्ट टाइप के लिए हो गया, LDHM मसल्स टाइप के लिए हो गया। तो ये यही बताया कि डिफरेंट एमाइनो एसिड्स सीक्वेंस प्रोड्यूस एंजाइम विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन जेनेटिक डिफरेंस होगा। एक मतलब मसल्स का जेनेटिक डिफरेंस होगा, एक हार्ट का जेनेटिक डिफरेंस होगा। वही बताया डिफरेंट टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशंस, आइसो एंजाइम प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन स्पेसिफिक टिश्यू। अलग अलग आइसो एंजाइम क्या रहता है स्पेसिफिकली प्रेजेंट रहता है। जैसे LDH1 कहाँ मेजर टिश्यूज हार्ट में है, LDH2 RBCs में, 3 लंग्स में है, LDH4 किडनी में है, LDH5 लिवर एंड स्केलेटल मसल। दिस स्पेसिफिसिटी makes isoenzyme valuable diagnostic markers for detecting source of tissue damage। और ये जो आइडेंटिफिकेशंस है, यानी कि हर एक स्पेसिफिसिटी आइडेंटिफिकेशन ये डिटरमाइन करता है एक तरह से मार्कर का स्पेसिफिक जो ऑर्गन्स फेलियर्स हो गया या ऑर्गन डैमेजेस हो गया इस या ऑर्गन्स में कोई डिजीज हो गया, तो ये स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए अगर कोई हार्ट में है तो LDH1 कराए तो समझ में आ जाएगा कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह का बात करता है। सेम कैटालिटिक एक्टिविटी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी तो सेम है, क्या है जैसे आइसो एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, यानी कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके क्या बनाना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या प्रोडक्ट फॉर्म करना। तो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। अलग अलग आइसो एंजाइम्स का मोलिकुलर वेट अलग होगा, नेट चार्ज अलग हो सकता है, सोलिबिलिटी अलग हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी यानी कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है उसका मोबिलिटी की बात करेगा। तो ये हीट स्टेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं LDH1 2 3 4 तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब नेट चार्ज के बेसिस पे ये अपना माइग्रेशन शो करेगा। तो मोलिकुलर वेट सोलिबिलिटी नेट चार्ज और हिस्ट स्टेबिलिटी के बारे से। दूसरा बात करते हैं डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि हर का अपना अपना काइनेटिक प्रॉपर्टीज होगा। जो आइसो एंजाइम एग्जिबिट डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे Km सबस्ट्रेट Vmax Km सबस्ट्रेट एफिनिटी की बात करता है, Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करता है। तो ये आप देख सकते हैं तो अलग अलग है सबका। LDH का अलग है मैक्सिमम वेलोसिटी लोअर होगा, फिर LDH का स्केलेटल मसल्स में अलग है, हार्ट का मसल्स में अलग है। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट Km और डिफरेंट Vmax वैल्यूज के बारे में भी है। तो यही आइसो एंजाइम परफॉर्म द सेम रिएक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी काइनेटिक रिएक्शन। दिस डिफरेंस बेसिस देयर डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्पेसिफिक आइसो एंजाइम्स तो एक्टिविटी कैटालिटिक एक्टिविटी तो सेम है, लेकिन विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड टिश्यू के डिस्ट्रीब्यूशन से सब
डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला कैटालिटिक, कैटालाइज द सेम रिएक्शन, डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस, डिफरेंट टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, सेम कैटालिटिक एक्टिविटी, डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज। इसकी बात करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कि और डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बात करते हैं। जैसे कि मतलब जिसका ज्यादा माइग्रेशन, माइग्रेट फास्टर टुवर्ड एनोइड, जैसे कि जो सबसे जल्दी ज्यादा माइग्रेट, जल्दी माइग्रेट कर रहा है, माइग्रेशन फास्ट है, वो देख सकते हैं आप LDH5। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज के बेसिस पे माइग्रेट हो रहा है। दे आर प्रॉपर्ली बेसिस ऑफ क्लिनिकल आइसोएंजाइम एनालिसिस, यानी कि ये आइसोएंजाइम को एनालिसिस करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। डिफरेंट हीट स्टेबिलिटी, जैसे हीट के स्टेबिलिटीज के बारे में, मतलब कौन कितना हीट सेंसिटिव है। जैसे LDH1 एक एग्जांपल लिया, हीट स्टेबल है। LDH ये हीट स्टेबल है। LDH5 हीट लाइबल है, इजीली ये क्या होता है, हीट से मतलब अपना एक्टिविटी लॉस कर देता है। तो LDH1 हीट स्टेबल है, अपना एक्टिविटी मेंटेन करता है एट 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, एक एग्जांपल के तहत बताया। तो हीट स्टेबिलिटी असिस्ट लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, तो अलग अलग इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेगा। जैसे कि एंटी LDH1 बाइंड करेगा LDH1 से, पॉजिटिव शो करेगा। तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेन स्पेसिफिसिटी अभी देखे हैं, मेजर आइसोएंजाइम ऑर्गेनिक स्पेसिफिसिटी होता है। जैसे हार्ट हो गया CK-MB LDH1, लिवर LDH5, ब्रेन हो गया CK-BB, स्केलेटल मसल्स हो गया, यानी कि CK-BB मतलब ब्रेन ब्रेन, ठीक है। स्केलेटल CK, कैरेटीन काइनेज MM मतलब CK मतलब कैरेटीन काइनेज मसल मसल। तो ये बात कर रहा है। जेनेटिक कंट्रोल, आइसोएंजाइम एनकोडेड डिफरेंट जीन, आइसोएंजाइम डिफरेंट जीन को एनकोडेड करता है। जैसे LDH1, LDH2, LDH3, तो यहाँ जीन है। तो ये आप देख सकते हैं H सब यूनिट है। ये H3 हो गया, H3M हो गया, H2M2 हो गया, HM3 हो गया, M4 हो गया। तो ये को मसल के लिए अलग जीन होगा, हार्ट के लिए अलग जीन होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जीन है। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट, जैसे माइकोर्डियल इन्फेक्शन होगा तो CK-MB LDH1 करवा ले, ये मार्कर्स के तौर पे भी काम आएगा। तो ये डायग्नोस्टिक है। रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज, हॉर्मोन्स है, पीएच है, टेम्परेचर है, एलोसेट्रिक और सेलुलर एनर्जी फॉर्म्स है। तो ये आइसो एंजाइम्स का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात की है। तो वही है आइसो एंजाइम्स का। हम लोग अब बात करेंगे क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है, क्या क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी देखे हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में हम लोग जो बात करेंगे क्या, कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में ये आप देख सकते हैं, लिवर डिजीज के केसेस में आप देख सकते हैं, फिर आप ब्रेन्स के केसेस में देख सकते हैं, बोन मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट, डिडक्शंस टिश्यू, इसके केसेस में आप देख सकते हैं। एडिशनल और एडवांटेज है, ऑर्गेनिक स्पेसिफिक डायग्नोसिस हो सकता है। जैसे आप देखे थे हार्ट के लिए, लिवर के लिए, ये ऑर्गेनिक टिश्यू है। डिजीज मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम लोग केमिकली बात करते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट हो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में, तो ये पहला लेक्चर है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का। इसके बारे में हम लोग आगे और लेक्चर्स आएंगे। अभी लेक्चर फर्स्ट है, यानी कि आपका यूनिट 4 क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़िए बढ़िया से, एग्जाम का प्रिपरेशंस करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।